हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप पहले से बेहतर और अच्छे होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का डेफिनेट इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम केवल और केवल उसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन में देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहले सारे बच्चे गौर से समझेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम हिंदी में बोलते हैं निश्चित समाकलन। और प्यारे बच्चों, ये निश्चित समाकलन आया कहाँ से है, तो वो आप समझते जाइए। देखो, सबसे पहले आप सारे बच्चे ये समझोगे, सर जो इंटीग्रेशन होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन के दो पार्ट होते हैं। इंटीग्रेशन के प्यारे बच्चों कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, जिसमें से मैं आपके सामने पहला पार्ट लिखने जा रहा हूँ। पहला पार्ट जो होता है वो होता है इंडेफिनेट। ठीक है, पहला जो पार्ट है उसका नाम है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आपके पास पहला पार्ट है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। और प्यारे बच्चों, दूसरा जो पार्ट है ना मेरे बच्चे, वो दूसरा पार्ट है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका जो नाम रहेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए, तो पहले तो आप सारे बच्चे यही समझ लीजिए, जो हमारे पास इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इस इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं निश्चित समाकलन, और सॉरी निश्चित समाकलन। और ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा, उसका नाम होता है क्या? निश्चित समाकलन। देखिए, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? इसको हम पढ़ते हैं निश्चित समाकलन, सॉरी अनिश्चित। इसको पढ़ा जाता है क्या? अनिश्चित समाकलन। इसको आप क्या पढ़ेंगे? अनिश्चित समाकलन। और ये वाला जो है आपके पास डेफिनेट, इसको हम पढ़ते हैं क्या? निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि व्हाट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड सेकंड वन इज डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अभी तक मैं जो आपको रिकॉर्डेड क्लास दे चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर जो भी मैंने आपको पढ़ाए हैं, बताए हैं, दिए हैं, वो सारे के सारे रिलेटेड किससे हैं? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। आइए एक बार हम ये बातचीत कर लेते हैं कि व्हाट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। एक बार वापस मैं समझाता हूँ ये क्या होता है। देखिए, तो अगर मैं इस इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करूंगा, तो प्यारे बच्चों, इस इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को बोला जाता है क्या? एंटी डेरिवेटिव। इसको हम क्या पढ़ते हैं? एंटी डेरिवेटिव। सही है, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का जो मतलब होता है वो क्या होता है? अवकलन का उल्टा, यानी कि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, बिल्कुल ठीक है। डिफरेंशिएशन को हम बोलते हैं अवकलन, ठीक है। डेरिवेटिव का मतलब होता है अवकलज, यानी कि अवकलन का उल्टा। चलिए, तो सारे बच्चे इस बात को समझ चुके होंगे। सर जो एंटी डेरिवेटिव होता है उसको हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। सर ऐसा करिए, आप मुझे इसका एक प्यारा सा एग्जांपल देके बताइए मेरे बच्चों। तो मैं अगर आपको इसका एक प्यारा सा एग्जांपल दूंगा, देखिए जरा वो क्या होगा और कैसे हम इस बेहतर ढंग से इसको समझ सकते हैं। देखिए, तो मैंने आपसे ये कहा कि ऐसा कर लीजिए सर, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। सर आप मुझे इसका डेरिवेटिव बताइए, तो जवाब आएगा cos एक्स। जवाब क्या आया मेरे प्यारे बच्चों? cos एक्स। और अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि सर आप मुझे बताइए cos एक्स किसका डेरिवेटिव था, cos एक्स किसका डेरिवेटिव था, तो आप जवाब दोगे सर ये sin एक्स का डेरिवेटिव था। लेकिन मैं इस बात को मेरे प्यारे बच्चों ऐसे भी कह सकता हूँ कि cos एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin एक्स, ठीक है। और प्लस सी लगातार सारे क्वेश्चंस में चलता है। क्यों चलता है? तो उसका प्रोसीजर सारे बच्चों को पहले से ही पता है, क्योंकि ये प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो हल्का फुल्का भी मैंने बता दिया है कि हालांकि ये हमारा टॉपिक नहीं है आज का। प्यारा सा जो हमारा टॉपिक है मेरे बच्चे, वो टॉपिक रहेगा डेफिनेट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज डिस्कस करूंगा सर व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। चलिए, तो नॉर्मली मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको समझा दूं, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है,
डेफिनेट इंटीग्रेशन पहले तो आप ये समझिए कि हम अप्लाई कहाँ पर करते हैं सर। अगर मुझे एरिया को पता करना हो, जो भी हमारे पास पॉलीगन्स होते हैं, ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्कल हो गया, और भी बहुत सारे ईटीसी जो भी होते हैं आपके, तो उनका एरिया पता करने के लिए हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की मदद लेते हैं। और प्यारे बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी आप याद रखिए हम दो चीज़ों का सहारा लेते हैं, दो चीज़ों की मदद से हम पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ लेते हैं। तो चलिए देखिए दो चीजें कौन कौन सी हैं। पहला पहला डेफिनेट में आपको ये समझना है, जो पूरा का पूरा डेफिनेट है उसमें हम एरिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, एरिया के बारे में। और सेकंड जो प्रोसीजर सारे बच्चों को सीखना है, उसमें आप लोग केवल और केवल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए, तो सारे बच्चे पहले तो ये समझ लीजिए कि सर डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है उसमें हमें एक तो एरिया के बारे में जानकारी मिलती है, और दूसरा हम लोग उसमें प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज को हिंदी में बोला जाता है क्या? प्रगुण बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोला जाता है? प्रगुण। अब आप सुनेंगे ध्यान से, देखिए। तो अभी मैं रिलेटेड टू एरिया की बात कर रहा था। डेफिनेट में सारे बच्चों को ये कंफर्म हो चुका है कि हम केवल और केवल एरिया के बारे में बातचीत करते हैं। चलिए देखिए कैसे, देखो। और याद रखना बेटा, इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। अगर मैं बात डेफिनेट की करूंगा, डेफिनेट में जो एरिया वाला पोर्शन होता है ना मेरे बच्चे, एरिया वाला, तो उस एरिया वाले क्वेश्चंस में हम कैसे डील करते हैं। तो हमारे पास एक तरीका होता है, वो तरीका ये है एफ बी माइनस एफ ए। यानी सारे क्वेश्चंस को करने का जो रास्ता है ना, वो यही होता है, ठीक है। चलिए सर, ऐसा करिए, इस बात को जरा एग्जाम्पल के थ्रू समझा के बताइए, तब क्लिक करेगा प्यारे बच्चों। ऐसे समझ में आ भी नहीं रहा होगा, तो जब तक मैं इसका एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा तब तक चीजें बेहतर ढंग से नहीं समझ आएंगी। देखिए कैसे, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा जिससे आप बेहतर ढंग से समझ पाओ। तो मैंने आपसे ये कहा सर लिमिट है 2 से 3, लिमिट मैंने आपको दे दी 2 से 3, और क्वेश्चन है एक्स और डी एक्स, ठीक है। एक छोटा सा सवाल, सिंपल सा सवाल, जो आपको ज्यादा बेहतर ढंग से समझ आ सकता है। देखिए, तो सारे बच्चे पहले आप मुझे बताओ इस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो एक्स का इंटीग्रेशन होगा x² अपॉन 2, हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस x का इंटीग्रेशन होगा x² अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए लिमिट आप इस तरीके से लगाओगे, ऐसे करके 2 से 3, 2 से 3। और मैंने आप लोगों से कहा है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है क्या? एफ बी माइनस एफ ए। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इस छोटी वाली लिमिट का नाम, पहली लिमिट का नाम होता है ए, इस और इसका नाम होता है क्या? बी। यानी कि जो लिमिट नीचे रहती है इंटीग्रेशन पे उसे बोला जाता है क्या? लोअर लिमिट, और ऊपर वाली लिमिट को बोला जाता है अपर लिमिट, ठीक है। और क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस आंसर में केवल x की जगह पे, प्यारे बच्चों, केवल और केवल x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? 3 रखना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ 3 रखोगे तो ये आ जाएगा 9/2, और माइनस किया जाता है क्योंकि एफ बी माइनस एफ ए। और अब आप यहाँ 2 रखोगे तो कितना आएगा? 4/2। फाइनल आंसर सॉल्व करने पे कितना आएगा बेटा? ये आ जाएगा 5/2। तो आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा? 5/2, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको समझा रहा था व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम दो चीजें पढ़ेंगे। पहला रिलेटेड टू एरिया, एरिया वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका एफ बी माइनस एफ ए। फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए। अच्छा, अब बारी आती है किसकी? प्रॉपर्टीज के बारे में। अब जो बारी आएगी मेरे प्यारे बच्चों, वो प्रॉपर्टीज के बारे में है। और देखिए किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज को समझेंगे। चलिए, तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? हमने ये पढ़ लिया था हमने ये पढ़ लिया था सर कि जो प्रगुण होते हैं वो हमें पढ़ने हैं, और डेफिनेट में दो तरीके के पैटर्न को हमें पढ़ना था, जिसमें से पहला था कौन सा? एरिया से रिलेटेड, वो हमने डिस्कस कर लिया था। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रगुण के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग प्यारे बच्चों प्रगुण पढ़ते हैं। तो हम लोग आज जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रगुण पढ़ेंगे, वो वही इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जो हमारे काम के हैं। बुक में आपको लगभग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों,
तो वो आपको लगभग 7 to 8 प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, जिसमें से जो आपके काम की हैं, जिनसे हम ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो ये वाली हैं। देखिए, तो पहली प्रॉपर्टी जो है आपके पास प्यारे बच्चों, वो प्रॉपर्टी रहेगी ये वाली कि अगर आपके पास लिमिट a से b है, अगर किसी क्वेश्चन में प्यारे बच्चों लिमिट क्या है a से b, और आप उस लिमिट को बदलना चाहते हो, यानी लिमिट ऐसे लिखी और आप उसे ऐसे पलटना चाहते हो, तो क्वेश्चन में यहाँ माइनस लगा दिया जाएगा। ठीक है, लिमिट a से b f(x) dx, तो आप इसे माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो। प्यारे बच्चों, ये पहली प्रॉपर्टी है जो हमारे काम की है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी सुनिए। दूसरी प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं तुमसे अगर मैं ये कहता हूँ सर, एक क्वेश्चन है जिसमें लिमिट ए से सी है, अगर किसी क्वेश्चन में प्यारे बच्चों लिमिट ए से सी है और उसके बीच में अगर एक पॉइंट बैठा है बी, ठीक है, वापस सुनिए जरा, अगर आपके पास ए से सी तक कोई लिमिट है और उसके बीच में अगर बी बैठा है, तो तुम अपने क्वेश्चन को दो हिस्से में तोड़ोगे। कितने हिस्से में प्यारे बच्चों? दो हिस्से में, जिसमें से पहला जो लिमिट है वो ए से बी जाएगा और दूसरा बी से सी जाएगा। प्यारे बच्चों, गौर से देख सकते हो आप लोग, इस वाले क्वेश्चन में जो आपके पास लिमिट है ए से सी, तो आप इस क्वेश्चन को दो बार लिखोगे, पहला और दूसरा, लेकिन पहली बार में लिमिट लगाई जाएगी ए से बी और दूसरी बार में बी से सी। जैसा कि मैं बता रहा था, पहली बार में ए से बी, दूसरी बार में बी से सी। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद प्यारे बच्चों मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर तीसरी समझा दूं। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है आपके पास, अगर लिमिट आपकी 0 से a है, प्यारे बच्चों लिमिट 0 से a है और क्वेश्चन है f(x) dx, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हो, यानी लिमिट होगी 0 से a सेम और f(x) की जगह पे fa माइनस x कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक चीज आप लोग याद रखोगे कि जो प्रॉपर्टी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है आपकी तीसरी। इस प्रॉपर्टी पे आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों हम इस वाली प्रॉपर्टी से लगभग 95% क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप 95% क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इस प्रॉपर्टी से, दैट मीन्स ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद सुनिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि लिमिट ए से बी है और दो फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स, तो आप इसे अलग अलग लिख सकते हो। यानी पहला एफ एक्स पे लिमिट ए से बी जा सकती है, देखिए इस तरीके से, और एक आप लोग जी एक्स पे लिमिट ए से बी लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद सुनिए दूसरी प्रॉपर्टी, ये 5 और 6 वाली प्रॉपर्टी। तो ये जो 5 वाली प्रॉपर्टी है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। एनडीए हो गया आपका, या फिर एयरफोर्स वगैरह हो गया, ठीक है, या नेवी, जो भी है आपका, यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर इंटीग्रेशन में प्रगुण वाली कॉन्सेप्ट आ रही है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड सवाल आ रहा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन से सवाल आ रहा है, तो प्यारे बच्चों याद रखिए सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी जो पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है। अच्छा सर, ये प्रॉपर्टी होती क्या है? लिमिट है इसमें माइनस ए से ए, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर होते हैं, एक आंसर होता है 0 और एक आंसर होता है ये वाला। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों ये चीज आप गौर से समझोगे कि 0 आंसर तब आएगा जब फंक्शन कैसा होगा? ऑड। और अगर फंक्शन इवन है प्यारे बच्चों, तो आप आंसर क्या लिखोगे? तो ये वाला आंसर लिखोगे। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हम कैसे पता करेंगे व्हाट इज इवन और व्हाट इज ऑड? तो प्यारे बच्चों मैं आपको समझा दूं, जब मैं एग्जांपल कराऊंगा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपको ये सारी चीजें बेहतर ढंग से समझ आ जाएंगी। उसके बाद सुनिए, प्रॉपर्टी है 6 वाली। 6 वाली प्रॉपर्टी में 0 से 2a, अगर क्वेश्चन में लिमिट 0 से 2a दे रखी है और सवाल है एफ डी एक्स, तो इसके भी दो आंसर, पहला आंसर आएगा 0 और दूसरा आंसर आएगा ये वाला। सर 0 आंसर तब आएगा जब ये वाली सिचुएशन लग रही हो, ठीक है, और ये आंसर तब आएगा जब ये वाली सिचुएशन लग रही हो। ठीक है, अब आप लोग पहले मेरी बात को समझिए, आपके माइंड में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है ना, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बन रहा होगा, वो प्यारे बच्चों यही बन रहा होगा, सर हम ये पता कैसे करेंगे कि कौन से सवाल में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? तो प्यारे बच्चों वो आपको कैसे पता लगेगा? वो लिमिट देख के पता लगेगा। कैसे पता लगेगा? लिमिट देख के। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई सवाल लिखा, ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस नॉर्मली बता रहा हूँ कि कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि सर ये मान लीजिए माइनस का पाई बाई 2
और प्लस का π/2 और ये लिखा है cos x dx। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये वाला सवाल है। अब आप मुझे बताइए इस सवाल में लिमिट चेक करके बताइए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन यही तो है कि सर हाउ टू रिकॉग्नाइज कौन सी प्रॉपर्टी कौन से क्वेश्चन में लगाई जाएगी। तो आप लोग उसके लिए केवल लिमिट चेक करो। तो ये माइनस और ये प्लस पर है तो एक जैसा, तो माइनस ए से प्लस ए यही तो होती है, यानी इस सवाल में हम जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो कौन सी करेंगे, 5 वाली, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी। समझ आ गया क्या आपको? उसके बाद सुनिए जरा प्यारे बच्चों, अगर मैं यही लिमिट को बदल दूं, मान लीजिए क्वेश्चन मैंने आपके सामने कुछ और लिख दिया, ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा जीरो से π/2 और ये लिख दिया 1 प्लस log x। ठीक है, मैंने कहा सर ये वाला क्वेश्चन बताइए जरा कैसे होगा। तो सारे बच्चे गौर से देख सकते हो कि सर 0 से π/2, तो आप ऐसा प्रॉपर्टी डिसाइड करिए, ऐसी प्रॉपर्टी डिसाइड करिए जो 0 से a चलती हो। तो सर 0 से a तो एकमात्र प्रॉपर्टी चलती है, कौन सी, थर्ड वाली। ठीक है, तो हम लोग इसमें ना थर्ड वाली प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। कहने का मतलब है हमारा प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि हम जब भी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो लिमिट हमारे जहन में होना चाहिए, लिमिट हमारे माइंड में होना चाहिए, क्योंकि अगर लिमिट आपके माइंड में है तभी तो आप पकड़ पाओगे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। बाकी ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी से या जितना भी कॉन्सेप्ट हमने आज बताया है ना, इनके जो क्वेश्चंस हैं, जो सीरीज है, क्वेश्चन सीरीज है, वो आगे लेक्चर में आपको बताई जाएगी। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो और आपको सारा मैटर जो समझ में आ गया हो, जो इंट्रोडक्शन है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, अगर वो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।